हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो है कुछ सोशल स्टडी के क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा। पार्ट 5 मैं आपको दे चुका हूं इसमें, और मेरी जो यूपी टेट की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो 5 पार्ट जो है मैं इसमें आपको दे चुका हूं। आगे के जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसके बाद मैं आपसे थोड़े से टफ लेवल के सोशल स्टडीज के और बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। 100 तक के क्वेश्चन जो हैं वो मैं पार्ट 5 में डिस्कस कर चुका हूं। उससे आगे के क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है कि शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, वो है ऑप्शन डी, ग्राफ। क्वेश्चन 102, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि ऑप्शन बी, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। क्वेश्चन 103, कि शिक्षक को शिक्षण के समय सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, कि विषय वस्तु से पूर्णतया संबद्ध हो। क्वेश्चन 104, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। तो देखिए, तीनों तरह के खेल खेले जाते हैं, गति वाले खेल भी, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल भी, और रचनात्मक खेल भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या ये सभी। क्वेश्चन 105, शिक्षण विधि से तात्पर्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। क्वेश्चन 106, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन 107, प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसकी भाषा सरल हो। क्वेश्चन 108, विधि एक निष्कर्ष के विकास करने या निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। तो उपयुक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जॉन डीवी ने। क्वेश्चन 109, जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभक्त होकर वाद विवाद में उलझ जाती है वह विधि है ऑप्शन ए, वार्तालाप विधि। क्वेश्चन 110, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए, ऑप्शन सी, अच्छा कहानीकार। क्वेश्चन 111, कहानी विधि का सबसे कमजोर पक्ष यही है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, कि अध्यापक की भूमिका प्रमुख व छात्र निष्क्रिय रहते हैं। क्वेश्चन 112, परिवीक्षित अध्ययन विधि को अन्य नामों से पुकारते हैं, वो है ऑप्शन सी। देखिए, दोनों है उपयुक्त, दोनों की निर्देशित अध्ययन विधि भी है और निरीक्षित अध्ययन विधि भी है। ठीक है। क्वेश्चन 113, कि कक्षागत शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वह है ऑप्शन डी, एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता, सहज होना। क्वेश्चन 114, शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना। क्वेश्चन 115, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है ऑप्शन ए, भ्रमण विधि। क्वेश्चन 116, कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली अधोतन सामग्री है, तो ऑप्शन डी, मॉडल। क्वेश्चन 117, बिना किसी उपकरण की सहायता से विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किए जाने वाली विधि जो कि बालकों के लिए उपयुक्त विधि है वह है ऑप्शन डी, कहानी विधि। 118, एक शिक्षक सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन में मिट्टी का मॉडल बनाकर शिक्षण करते समय निम्नांकित में से किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, रुचियों के उपयोग का सिद्धांत। 119, कक्षा शिक्षण में
श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। 120 शिक्षण सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होती है। देखिए तीनों ही तरीके की हैं कि दृश्य सामग्री भी और श्रव्य सामग्री भी और श्रव्य दृश्य सामग्री भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 121 कि शिक्षक की दृष्टि से टेलीविजन जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वह है ऑप्शन सी, दृश्य और श्रव्य उपकरण। 122 पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता वह कहलाती है ऑप्शन सी, शिक्षण सहायक सामग्री। 123 शिक्षाविद ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है। देखिए तीनों ही करेक्ट है, सीखने से भी होता है, शिक्षण उद्देश्यों से भी होता है, मूल्यांकन के तरीकों से भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी। ठीक है, इन सभी से। क्वेश्चन 124 कि मूल्यांकन विधियों के जिन पक्षों के विकास का मापन करता है वह है, देखिए वो भी तीनों तरीके की हो सकती हैं, ज्ञानात्मक, अभिव्यक्ति और भावात्मक। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 125 उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की अवधारणा मानी गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, शिक्षण का उद्देश्यों पर आधारित होना। 126 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के भाव पक्ष के अंतर्गत अध्यापक द्वारा शिक्षार्थियों को जिन प्रवृत्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया है वह है ऑप्शन बी, अभिवृत्ति परिवर्तन विधि। 127 परंपरागत सहायक सामग्री नहीं है, ऑप्शन डी, रेखा चित्र। 128 विद्यालय को समुदाय के निकट लाने वाले उपाय हैं। तो देखिए तीनों ही है, क्षेत्र पर्यटन भी है, सामुदायिक सर्वेक्षण भी है और समाज सेवा शिविर भी है। ठीक है, सही आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। 129 प्राकृतिक विपत्तियों जैसे महामारी और भूकंप आदि में श्रम दान करने वाला सामुदायिक स्रोत है ऑप्शन सी, अनुरंजनात्मक सामुदायिक प्रवृत्ति। 130 सामुदायिक कार्यक्रमों का उद्देश्य बालकों का किस क्षेत्र में विकास करता है? देखिए चारित्रिक भी करता है, मानसिक भी करता है, नैतिक भी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी। 131 मनुष्य के ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। तो ऐतिहासिक देखिए जो पास्ट के बारे में बताया जाता है वो केवल इतिहास में बताया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इतिहास। 132 बालक में सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने का साधन है ऑप्शन सी, मेले व राष्ट्रीय पर्व। 133 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में मूल्यांकन की निरीक्षण विधा में छात्रों के विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह ऑप्शन बी, अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार। 134 सहसंबंध अथवा समन्वय का अर्थ है संबंध स्थापित करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में संबंध स्थापित करने से तात्पर्य विभिन्न विषयों को पृथक पृथक ना पढ़ाकर एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पढ़ाना सहसंबंध कहलाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी करेक्ट है, डॉक्टर देवकी तिवारी का। ठीक है। 135 की सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, छात्रों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना। 136 सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में मूल्यांकन की निरीक्षण विधा में छात्रों के विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह है ऑप्शन बी करेक्ट है, अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार। 137 शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। देखिए उपयुक्त सभी कार्यों के लिए, मतलब पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 138 कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। 139 विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था से समाज की किस सीमा तक किस रूप से सेवा हो रही है, इसका पता जिस शैक्षणिक प्रक्रिया से चलता है वह है
ऑप्शन डी शिक्षण विधियां। 140 मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। देखिए तीनों ही तरीके की सही हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शैक्षिक शिक्षण एवं अधिगम उद्देश्यों से संबंधित है और यह शिक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 141, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में प्रदर्शित करने वाले प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर ब्लूम। 142, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी एनन का। 143, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है? तो देखिए दोनों ही विधि है। रॉबर्ट मेगर विधि भी है और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। 144, निम्न में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया? ऑप्शन डी रॉबर्ट मिलर। 145, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में अधिक रुचि ली? ऑप्शन ए रॉबर्ट मेगर। 146, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली? ठीक है, इसका भी आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट मिलर। 147, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? देखिए तीनों ही तरीके की है। प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है और पड़ताल सूची भी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यह सभी। 148, मूल्यांकन के सोपान है। सोपान मतलब स्टेप। ठीक है, तो वो है ऑप्शन बी 3 तरीके के। 149, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। देखिए तीनों से संबंधित है वो, शिक्षण उद्देश्य से भी और सीखने के अनुभव से भी और संचित अभिलेख व सामयिक जांच से भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 150, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन। 151, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है वह है? ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। 152, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है। किसने? ऑप्शन सी डॉक्टर ब्लूम ने। 153, सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन डी समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। 154, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण में बालकों को लगाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह है ऑप्शन सी श्रम निष्ठा की भावना। 155, श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था। ऑप्शन सी ठीक है आकाशवाणी। 156, निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन है। देखिए वो शामपट भी है यानी कि ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक भी, कहानी भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो व्यूअर्स इससे आगे क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज की भी है, CTET की भी है, UPTET की भी है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज की आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के जितने भी पार्ट हैं, ये 6ठा पार्ट है, तो ये आपको जो है UPTET वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।